जी नमस्ते, मैं धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम CHSL में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से उनका सलूशन आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम आशा करेंगे कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिए और लगाने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न दिया गया है a² बराबर 3a + 8 तब a³ का मान बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 15a + 24, 18a + 25, 19a + 32, 17a + 24। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोकिए और लगाइए। हम आशा करते हैं कि आप प्रयास कर चुके होंगे। ध्यानपूर्वक समझिए कि a² से हमको बनाना क्या है, a³। तो दोनों तरफ अगर इसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a³ बराबर 3a² + 8a। जैसा कि यहाँ पर न ये ऑप्शन है, न ये ऑप्शन है, न ये ऑप्शन है, न ये ऑप्शन है, तो हम कहेंगे कि इस चीज को और अगर आगे बढ़ाएंगे तो a² की वैल्यू दी गई है 3a + 8। तो 3 गुणे 3a + 8 + 8a, 3 त्रिक का 9, 9 8 17, 8 त्रिक 24। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि धनात्मक संख्याएं x, y और z को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 13, 19 और 23 प्राप्त होता है। तो बताइए कि 3x - 2y + 4z को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमने आपको बताया था कि अगर इस तरीके के प्रश्नों में रिमाइंडर की परिचर्चा न की गई हो, रिमाइंडर दिया गया है तो सारा एक्सपेक्शन हम रिमाइंडर पर लगाते हैं। तो ध्यान से समझिए, आपसे वो ऑप्शन में पूछा गया है 3x - 2y + 4z को किससे डिवाइड करना है, तो आपको बताना होगा इस 14 से डिवाइड करना। ध्यान समझिए, x का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 13, y का मान दिया गया 19 और z का मान दिया गया है 23। डायरेक्ट यहाँ से रखेंगे तो 13 हो जाएगा 39, -19 दूना हो जाएगा 38 और 23 चौका हो जाएगा 92। इसी को 14 से भाग देना है, तो हम कहेंगे 93 को 14 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 9। हम आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि P और Q को x - 2 दिनों में एक निश्चित कार्य को पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए P और Q x + 2.5 दिन और x + 6 दिनों में समान कार्य कर सकते हैं। तो P और Q एक साथ मिलकर 2/3 काम कितने समय में कर देंगे। ध्यान से आपको समझना है बात को। दिया गया है कि P और Q मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे x - 2 दिनों में। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, x - 2 दिनों में। आगे जो बोला गया है P अकेले इस काम को कर रहा है x + 2.5। इस चीज को अगर दूसरे लैंग्वेज में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x - 2 + 4.5 डेज। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे इन चीजों को सेम करना चाहते हैं। क्यों जो काम कर रहा है वो कर रहा है x + 6 डेज। अगर इस चीज को हम लिखना चाहें तो हम कहेंगे x - 2 + 8 लिख सकते हैं। मैं आपको बताया था कि अगर दो चीजें किसी तीसरे प्रोडक्ट में सिमिलर है तो डायरेक्ट x p + q का कार्य हो जाएगा 4.8 × 8 √। तो रूट करेंगे तो इसका हो जाएगा 36, 36 को बाहर करेंगे तो 6। ये 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं बताना, इसका 2/3 बताना है। तो हम कहेंगे 6 का 2/3 होता है 4। तो P और Q मिलकर इस काम को 4 दिनों में समाप्त कर देंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला प्रश्न है अलजेब्रा का। इफ
x प्लस x की पावर 42 प्लस 1 बटे x की पावर 21 इक्वल टू 7। तो आपसे पूछा गया है देन x की पावर 84 प्लस 1 अपान x की पावर 42। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये प्रयास करेंगे कि इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा x की पावर 21 प्लस 1 में भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, इसको हम ऐसे लिख देंगे बराबर 7। इस चीज को थोड़ी देर के लिए हम सिमिलर करना चाहें तो भाग लगाएंगे तो x की पावर 42 प्लस 1 अपान x की पावर 42। ये 21 है, ये 42 है, ये डबल हो चुका है। डबल होता है जब घात का स्क्वायर किया जाता है। जैसे मैं बोलूं x की पावर 2 की होल पावर 3 तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। तो हमने कहा कि डायरेक्ट उत्तर बताएंगे 7 7 49 माइनस 2, 49 माइनस 2 इक्वल टू 47। क्या हो जाएगा उत्तर 47। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपका ज्योमेट्री से। दिया गया है कि दो जीवाएं AB और CD आगे बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिंदु P पर मिलते हैं। AD वृत्त का व्यास है, कोण DAP बराबर 38 अंश दिया है और कोण APC बराबर 30 अंश दिया गया है। तो कोण CBD का मान बताना। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार एक सर्किल दिया गया है, विदाउट डायग्राम में क्वेश्चन है और बोला गया है कि यहां पर एक बिंदु है, मान लीजिए सपोज दैट A, और यहां पर एक बिंदु हमने एज्यूम कर लिया C। बोला गया है ये दोनों जीवाएं हैं, इनको अगर हम इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे तो ये CD जीवा है और ये AB जीवा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो बिंदु P पर क्या होती है, मिल जाती है। और सवाल में यह भी दिया गया है कि कोण AD जो है वो वृत्त का क्या है, कोण AD वृत्त का व्यास है। तो ये वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इस डायग्राम के थ्रू। हमने आपको कहा कि कोण DAP क्या है, कोण DAP ये जो दिया गया है ये है भैया 38 अंश। और आगे बोला गया है कि कोण APC, कोण APC ये जो दिया गया है ये दिया गया है 30 अंश। तो आपसे पूछा गया है कि कोण APC का मान बताइए। कोण APC दिया गया है 30 अंश। तो कोण CBD, कोण CBD, कोण CBD अर्थात ये बताना है। अब ध्यान से समझिए बात को। सवाल में देखिए बहुत लॉजिकल सवाल है। हम कहेंगे कि ये वृत्त का क्या है तो आप कहेंगे ये वृत्त का है लघुचाप। लघुचाप है तो हम कहेंगे ये जो जितना कोण होगा उतना कोण ये भी होगा। तो आप कहेंगे कि ये ADP एक त्रिभुज है और त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 38 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। अब आपको पता है कि ये भी फिर 68 होगा, क्योंकि अगर हम एज्यूम कर लें तो ये जीवा मान लें तो वृत्त के जीवा से बना कोण ये क्या है, दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये भी तो 68 होगा। अब इसमें अगर थ्योरम देखें तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगर बाबू ये 68 अंश है तो फिर पूरा कितना होता है 90 अंश, तो फिर ये कितना होगा 22 अंश। तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 अंश। देखिए ध्यान से बात को समझिए। इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपका बहुत बड़ा हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन विश्वास रखिए और क्वेश्चन पर विश्वास रखिए कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ओके, थैंक यू। आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।